प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लगातार रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रयास के तहत एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया, जिसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। यह स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एक साथ मिलाते हुए शहर के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी के अंतर्गत आज मंदसौर नीमच के 2 रेलवे स्टेशन का भी डिजिटल शिलान्यास किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बंसीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, अनिल कियावत सहित कई भाजपा के नेता आज रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होकर आयोजन में सम्मिलित हुए, क्योंकि मंदसौर का भी रेलवे स्टेशन पूरा आधुनिक हो जाएगा और एयरपोर्ट स्टाइल में बनेगा। इसका आज शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण चटिया के साथ सुरेश वाजार की रिपोर्ट। है वो सारे प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और उन प्रयत्नों का सुपरिणाम है कि आज देश का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और हमारा देश कभी पिछड़ा हुआ देश है। उस देश की तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है। उनकी दूरदृष्टि और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के मॉडल रेलवे स्टेशन और उसके अंतर्गत फूट और आज पूरे देश भर में श्रृंखलाबद्ध तरीके से वर्चुअल 41,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। पिछले कई वर्षों से लगातार जब से भारतीय रेल स्थापित हुई थी, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम चलाना पड़ रहा था, पर जिस तेज़ गति से देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का जो यात्रा का दबाव बढ़ रहा है, उस यात्रा के दबाव को कम करने के लिए, नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। आज हजारों करोड़ की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी देश को दे रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश के भी 16 स्टेशन शामिल हैं जिनका कायाकल्प होगा और हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि मंदसौर का स्टेशन भी उसमें शामिल है। 1309 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम भारत सरकार कर रही है और मैं बताना चाहता हूं कि 15 करोड़ रुपया मंदसौर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए लगाया जा रहा है। इसमें समस्त सुविधाएं शामिल होगी और हमको रेलवे स्टेशन पर आकर के एक अलग सुखद अनुभूति होगी कायाकल्प के बाद कि ये मंदसौर का ही रेलवे स्टेशन है या कोई दूसरा रेलवे स्टेशन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को, रेल सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया है और नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, उसके सारे प्रावधान इस कायाकल्प अभियान में किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना अकल्पनीय काम है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर, हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई प्रकल्प तैयार करते हैं, संकल्प लेते हैं और उसके अंतर्गत आज 554 देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प है। उसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन है। मंदसौर का भी गरोट है, बेसौदा मंडी है, मंदसौर है, नीमच है। ऐसे स्टेशनों को चिन्हांकित यदि किया है तो मध्य प्रदेश का 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। करोड़ों रुपए की राशि आज के इस दिवस पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय के माध्यम से आवंटित हो रही है। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जो सोच और जो चिंतन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन मस्तिष्क में बनाया था, ये रेलवे का तो ये डर रहा था कि जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। आदमी कई यात्री चाहते थे कि विकास हो, जनप्रतिनिधि भी चाहते थे विकास हो, लेकिन वो अवसर और समय प्राप्त नहीं हो रहा था। आज अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशनों पर जिस प्रकार से फूड ओवरब्रिज की कल्पना की जा रही है, सौंदर्यीकरण की कल्पना की जा रही है, जिस प्रकार से शौचालय, टॉयलेट, वॉशरूम्स की कल्पना की जा रही है, यात्रियों की सुविधा की बेहतर सुविधा मिले,
इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और किराएदार वाली दुकानों मैंने सुझाव रखा है कि जहाँ एक और 19 करोड़ रुपए की राशि रेलवे स्टेशन के अंदर और रेलवे स्टेशन के बाहर खर्च की जा रही है, तो ये प्रोजेक्ट को और चार चांद तब लगे जब नगरपालिका की 4-5 दुकानें हैं, उनकी नगरपालिका की मिल्कियत की, और 2-3 लोग प्राइवेट हैं। बात की जाना चाहिए, उनके साथ नेगोशिएशन किया जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दी जाना चाहिए। विनिमय है तो एक्सचेंज है, और ज़मीन के बदले ज़मीन दे करके, मुआवजा दे करके रेलवे वाले अधिकारी इसमें ध्यान देवे, जनप्रतिनिधि अन्य वो ध्यान देवे, नगरपालिका इसमें ध्यान देवे, सब मिल करके अगर करें तो फ्रंट मंदसौर का बहुत अच्छा खुल जाएगा। और रेलवे स्टेशन दिखता नहीं है, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन की तरफ 4 लेन सड़क से आते हैं तो ये सारे जो भवन है इनके कारण से, दुकानों के कारण से पता नहीं पड़ता कि रेलवे स्टेशन कहाँ, चूँकि इतनी बड़ी राशि मंदसौर में खर्च हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी नगरपालिका, जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन सबको मिलकर के एक बैठक करना चाहिए, और बैठक के अंतर्गत इनको विश्वास में लेकर के, अन्यत्र जगह हमने पहले भी दी, हम भी नगरपालिका अध्यक्ष हैं तो कई स्थानों पर हमने विनिमय किया है, उसको करने की कोशिश करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में रेलवे के विकास के लिए जो अद्वितीय काम किया है, और देश के स्टेशनों का विकास करने का जो काम हो रहा है, उसका लाभ मंदसौर को भी मिल रहा है। मंदसौर रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होने वाला है। यह रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधार का जो दृश्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, उसका लाभ मंदसौर की जनता को भी मिल रहा है। इसलिए मैं मंदसौर की जनता की ओर से उनको धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।